हमसे प्रेम करके परमेश्वर ने आज यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए, हमारा परमेश्वर के नाम को ऊंचा करने के लिए, प्रभु की उपस्थिति में हम सब मिलकर आनंद करने के लिए हालेलुया स्तोत्रम प्रभु ने मौका दिया है, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। आइए इस समय में हम प्रार्थना करेंगे, आंख बंद कीजिए, सिर झुकाएंगे। हालेलुया स्तोत्रम। स्वर्गीय पिता, पृथ्वी और आसमान बनाया परमेश्वर, सारे सृष्टि को सृजन किया पापा, सर्वशक्तिमान ईश्वर, प्रेमी परमेश्वर, आज का यूथ मीटिंग में हम शामिल होने के लिए, आपकी दया के अनुसार हम शामिल होने के लिए, आपकी कृपा के द्वारा हम शामिल होने के लिए, पाप के मार्ग छोड़कर, सातान के मार्ग छोड़कर, मृत्यु की बंधन में से छुटकारा पाकर, सिन पावर में से छुटकारा पाकर प्रभु धर्मीयता मार्ग में आने के लिए मौका दिया परमेश्वर। कोटि 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 धन्यवाद पापा। अनंत काल के आशीर्वाद में सच्चाई मार्ग सुनने के लिए, सुना हुआ वचन के अनुसार चलने के लिए ऐसा पवित्र अनुग्रह की आशीषों में बुलाया परमेश्वर। कोटि कोटि धन्यवाद। आज का जवानी मीटिंग में प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। आपके हाथ में हम सौंप रहा प्रभु, चारों तरफ से जवानी लोगों को लेकर आ रहा है पापा, शुरुआत से लेकर अंत तक आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। गानाओं में प्रभु, वर्शिप में, वचन में, प्रार्थना में आपकी अगुवाई के लिए धन्यवाद पापा। सबको इस्तेमाल कीजिए, सब जन को इस्तेमाल कीजिए प्रभु। हालेलुया। जवानी लोगों को तृप्त दीजिए पापा, तृप्त पाने के लिए अनुभव दीजिए प्रभु। हालेलुया। आज का यूथ मीटिंग के सामने पोराट कर रहे शैतान की कार्य, प्लान, जाल बी ब्रोकन इन जीसस नेम, बी ब्रोकन इन जीसस नेम। हालेलुया हालेलुया। सारे महिमा आपको देते पापा, स्वर्गीय पिता, सारे महिमा आपको देते प्रभु यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। ओ
बचाता बचाता, वो है हमारा राजा राजा। दुख संकट से बचाता बचाता, हम पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उस पर तन मन वारे, दे अपना अधिकार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। स्वर्ग है उसका सिंहासन सिंहासन, पृथ्वी बनी है आसन आसन। आकाश उसकी महिमा बताए, हस्तकला को दिखाए। सारी सृष्टि उसकी रचना, उसका ही है प्रताप। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। उस पर जिसका भरोसा भरोसा, वो तो कभी ना डरेगा डरेगा। चाहे बीमारी चाहे गरीबी, चाहे हो आकाल, सब संकट से सब कष्टों से हो जाएगा पार। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। ओ जय जयकार करे। हालेलुया, स्तोत्र। आराधना गीत द्वारा महिमा पाए परमेश्वर को धन्यवाद। आज इस समय में हम प्रार्थना करेंगे, 2 मिनट्स प्रे करेंगे। जवानी लोगों के लिए हम प्रार्थना करेंगे। स्तोत्र। सब जन मिलकर हालेलुया। यीशु मसीह नाम में सब चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु के पास आने के लिए, परमेश्वर के मार्ग में आने के लिए चारों तरफ से ऊंचा स्तर से प्रार्थना करेंगे। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में। स्वर्गीय पिता, चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु हालेलुया, शैतान के हाथों से छुटकारा पाकर कलेश में, प्रभु के राज्य में, प्रभु के हाथों में यीशु मसीह नाम में आने के लिए कृपा दे प्रभु। शाबा बाबा रिबा कराम। सब जन प्रार्थना करेंगे। महाराष्ट्र में जवानी लोगों के लिए प्रार्थना करेंगे। ओ महाराष्ट्र का अंदर जो जवानी लोग हैं उन लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। महाराष्ट्र का अंदर जवानी लोगों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से परमेश्वर की शक्ति के द्वारा, पुनरुत्थान की शक्ति के द्वारा करेंगे प्रार्थना करेंगे। यीशु लहू के द्वारा जवानी बच्चों को लेकर आ रहा है पापा। कलेशा में, आपके हाथों में, आपके राज्य में, आपके अनुग्रह में आने के लिए कृपा दे प्रभु। श्री बाबा 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 रे बाकारा बस्सी बाबा, हमको इस्तेमाल कीजिए प्रभु। यीशु मसीह नाम में, यीशु मसीह नाम में चारों तरफ से जवानियों को लेकर आइए प्रभु। चारों तरफ से जवानियों को लेकर आइए। चारों तरफ से जवानी लोग प्रभु आने के लिए मन दीजिए, दर्शन दे दीजिए,
अंतकाल के दिनों में सब मनुष्य के ऊपर मेरा आत्मा उंडे लूंगा, जवानी लोग दर्शन देखेंगे। यीशु मसीह नाम में आपकी दर्शन दे रहा है। महाराष्ट्र, इंडिया, दुनिया में जवानी लोगों को स्वर्गीय पिता यीशु मसीह नाम में दर्शन दे दीजिए, दर्शन दे दीजिए। आने के लिए कृपा दे प्रभु। चारों तरफ से जवानी लोग जवानी मीटिंग में भरने के लिए कृपा दे प्रभु। हालेलुया, हालेलुया। आशा से आने के लिए, आशा भरी हृदय का साथ आने के लिए, परमेश्वर की मार्गों में बढ़ने के लिए, यीशु के लिए जीने के लिए, एक दानियल की जैसा, यूसुफ की जैसा, हालेलुया, दाऊद की जैसा, यीशु की जैसा जवानी लोग जीने के लिए कृपा दे प्रभु, कृपा दे, कृपा दे, कृपा दे प्रभु। हमारा पड़ोस लोगों में जो कुछ जवानी लोग हैं प्रभु, उन लोगों के लिए प्रार्थना। ऑफिस में, बिजनेस में, हमारा सोसाइटी में अनेक जवानियों के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ प्रभु। नरक में वो लोग नहीं जाना चाहिए पापा। स्वर्ग की ओर आने के लिए उनके सामने हम गॉस्पल प्रकट करने के लिए कृपा दे प्रभु। गॉस्पल टॉर्च, हालेलुया, बर्निंग टॉर्च की जैसा गॉस्पल प्रकट करने के लिए कृपा दे प्रभु। उन लोगों के लिए प्रार्थना करना और उन लोगों को सामने गॉस्पल प्रकट करना, ओ हालेलुया, ऐसा काम करने के लिए हमें शक्ति दे प्रभु, कृपा दे प्रभु। इस्तेमाल कीजिए प्रभु हमको, यीशु मसीह नाम में मांगते पिता परमेश्वर, हालेलुया। वचन के लिए हम प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर हमसे बात करने के लिए। नहीं, आप प्रार्थना वचन के द्वारा प्रभु हमसे बात करने के लिए आंख बंद कीजिए, सिर झुका के। हालेलुया। धन्यवाद को तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर, जिंदा खुदा, जीवित परमेश्वर प्रभु, तेरे नाम के लिए प्रभु धन्यवाद को तू पिता परमेश्वर। आज हम प्रभु तेरे नाम के द्वारा प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु, इन जवानों के जीवन में प्रभु तू कार्य के पिता परमेश्वर। आज दिन जितने भी आए हुए प्रभु, उनसे बात कर पिता परमेश्वर। आज दिन जैसे आए वैसे ना जाए प्रभु, तेरे पवित्र अभिषेक पवित्र आत्मा के द्वारा प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। ऐसे प्रभु सिस्टर जी को इस्तेमाल कर पिता परमेश्वर। तो हमसे जो बातें करना चाहते हैं प्रभु, पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे बात कर पिता परमेश्वर। हर एक बात प्रभु समझने के लिए प्रभु बुद्धि ज्ञान समझ दे पिता परमेश्वर। हर एक के कानों को, हृदय को, मनों को खोल दे पिता परमेश्वर। तेरी वचन की गहराई समझने के विषय में प्रभु तू कार्य कर पिता परमेश्वर। हाँ प्रभु तू साथ कर। आज दिन जो जवान नहीं आए प्रभु, उनको तू लेकर आ पिता परमेश्वर। आज दिन जितने भी प्रभु पवित्र आत्मा प्रभु गलत रास्ते गलत संगति में प्रभु, उनको भी प्रभु तू लेकर आ पिता परमेश्वर। तेरे सच्चाई के मार्गों में लेकर आ पिता परमेश्वर। कंप्लीट तेरी आत्मा के द्वारा प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। ये पूरा हॉल भरने के विषय में प्रभु तू अनुग्रह दिखा पिता परमेश्वर। तेरी आत्माओं से भरकर तेरी महिमाओं के द्वारा प्रभु तू सहायता कर पिता परमेश्वर। आगे का समय प्रभु तेरे पवित्र आत्मा अभिषेक के द्वारा हमें हर एक को प्रभु तेरे कंट्रोल में तेरे पवित्र अभिषेक के द्वारा चला प्रभु। मैं विश्वास करूँ सिस्टर जी को तो ऐसे इस्तेमाल करेगा प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते प्रभु, आमीन। हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का महिमा मिले आप सभी को यीशु के नाम से नमस्कार। थैंक यू जीसस। जैसे माँ बाहों में लेती है, वैसे यीशु मुझको लिया है। जैसे माँ बाहों में लेती है, वैसे यीशु मुझको लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया,
जैसे माँ बाहों में लेती है, वैसे यीशु मुझको लिया है। हालेलुया, 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 हालेलुया।
थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए, कोटि कोटि धन्यवाद पापा। पूरी रीति से प्रभु इस जगह को आपने ऑक्युपाई किया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। पूरी रीति से प्रभु इस जगह को प्रभु हालेलुया अपने वश में लिया, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ प्रभु। कंप्लीट आपके कंट्रोल में लेकर प्रभु हम सभी को आप चला रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देती हूँ। मुझे और प्रभु इस जगह को, यहाँ आने वाले हर एक को, सभी को प्रभु आपके कंट्रोल में लेकर आप आपके आत्मा की अगुवाई के साथ चला रहे हो, इसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देती हूँ। पापा आपको ही महिमा मिले, यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। बैठ जाएंगे। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। रोमियो का किताब, रोमियो का पत्री 16 अध्याय का रोमियो का पत्री 16 अध्याय का 19 से 19-20। तुम्हारी आज्ञा, हाँ 19-20। हाँ, तुम्हारी आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसीलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँवों से शीघ्र कुचलवा देगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह तुम पर होता रहे। हालेलुया। प्रभु धन्यवाद देती हूँ इस वचन के द्वारा। प्रभु हमसे बातें कीजिए, मुझसे बातें कीजिए। तेरे वचन में शक्ति है, सामर्थ्य है। आपके वचन के द्वारा हम चलने के लिए सहायता कीजिए। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। यस, प्रभु का महिमा मिले। ओके, क्या पढ़े हैं अभी हमने? 19 पढ़िए। तुम्हारे आज्ञा मानने की चर्चा सब लोगों में फैल गई है, इसलिए मैं तुम्हारे विषय में आनंद करता हूँ, परंतु मैं यह चाहता हूँ कि तुम भलाई के लिए बुद्धिमान परंतु बुराई के लिए भोले बने रहो। हालेलुया। यस, रोमियो की किताब में यहाँ वक्त पवित्र आत्मा से भरकर एक अच्छा बात बोल रहा है कि कलीसिया के लोगों के विषय में कह रहा है कि उनकी आज्ञा मानने की विषय, जो परमेश्वर ने उन लोगों को आज्ञा दिया, जिस बात को मानने के लिए परमेश्वर ने उनके सामने रखा है, उस विषयों में उन लोगों ने आज्ञाओं को मान लिया। तो ये बात क्या हो गया है? इन लोगों ने आज्ञा माना करके क्या हो गया है? फैल गया है। आज्ञा इन लोगों ने माना करके क्या हुआ है? हाँ, फैल गया है। इसीलिए क्या हो रही है? पौलुस को आनंदित हो रही है और परमेश्वर को भी आनंदित हो रहे हैं, क्योंकि हमसे भी ज़्यादा परमेश्वर को आनंदित होता है जब परमेश्वर की बात हम सुनेंगे तो। हालेलुया। तो आज्ञा मानने की इस विषय सारे जगह में फैल गया, मतलब बहुत सारे कलीसिया में फैल गया कि रोमियो का कलीसिया, रोमियो में जो कलीसिया है वो कलीसिया हाँ परमेश्वर की बात मानने वाला कलीसिया है। कैसे कलीसिया है? परमेश्वर की इच्छाओं को मानने वाला, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाला कलीसिया है। ऐसे करके बाकी के सारे कलीसियाओं में फैल गया है। कौन से? कुरिन्थियों, हाँ, फिलिपियों, कोलोसियों, गलातियों,
हाँ, ऐसे कितने कलीसिया है, उन सारे कलीसियाओं में, आसिया में जितने भी कलीसिया है, उन सभी कलीसियाओं में ये बात फैल गया है कि रोमियों के विषय में कि ये कलीसिया के लोग परमेश्वर की बात मानने वाले हैं। हालेलुया। सच में ऐसा होता तो इतना अच्छा बात है। हालेलुया। बात मानने वालों के लिए परमेश्वर भी क्या कर रहा है, ढूंढ रहा है। हालेलुया। तो यहाँ भक्त कह रहा है कि तुम्हारे विषय सबको फैल गया है कि आप आज्ञा मानने वाले लोग हो, और मैं इस विषय के लिए आनंदित हूँ, बहुत आनंदित हूँ। और मैं चाहता हूँ तुम्हारे विषय में कि भलाई के विषय में तुम कैसे रहो, बुद्धिमानी रहो। भलाई करने के विषय में आप बुद्धिमानी बन के रहो, और बुराई के विषय में बोले, मतलब नहीं जानना चाहिए। बुराई के विषय में आपको पहचान ही नहीं रहना चाहिए, ऐसे आप बन जाओ करके कह रहे हैं। तो ऐसे करने से क्या होगा, अभी 20 पढ़ेंगे। हाँ, शांति का परमेश्वर, शांति का परमेश्वर शैतान को तुम्हारे पाँव से शीघ्र कुचलवा देगा। हालेलुया। शैतान को हमारे पैरों से हम लोग शीघ्र ही कुचलना है। तो क्या करना है, अभी बताइए। आज्ञाओं को मानना है, बुराई के विषय में बोले रहो, भलाई के विषय में बुद्धिमान बनो। बस शैतान आपके पैरों के नीचे है। हालेलुया। हम ये सारे काम में नहीं करते हैं, मगर शैतान को कुचलने की कोशिश करता है। इसीलिए शैतान क्या करता है, पैर को पकड़कर खींचती है हमको गिराने के लिए। हालेलुया। तो भक्त कह रहा है कि पहले तुम क्या करो, आज्ञा मानने हो। हालेलुया। आज्ञा मानोगे तो जरूर शैतान आपके पैरों के नीचे आ जाएगा। उसके लिए ज़्यादा कोशिश और उसके लिए चिल्ला चिल्ला के शैतान के ऊपर रौंदने का ज़रूरत नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर शैतान के ऊपर हम लोग गुस्सा करने का ज़रूरत नहीं है। चिल्ला चिल्ला कर आज्ञा देने का भी ज़रूरत नहीं है। जस्ट छोटा सा काम कि परमेश्वर की आज्ञा है, परमेश्वर जो कह रहा है उस बात के अनुसार चलो बस। हालेलुया। ज़्यादा तक शैतान हमारे सिर के ऊपर इसीलिए आता है कि हम परमेश्वर की बात नहीं मानते हैं। यस, हालेलुया। परमेश्वर की बात नहीं मानते ही, इसीलिए शैतान हमारे सिर के ऊपर बैठकर नाचता है। हालेलुया। नाचने का अवकाश और अवसर हमें देते हैं शैतान को। कैसे? बात नहीं मानने के वजह से। यस, हालेलुया। तो देखेंगे आज हम लोग, हालेलुया, यहोशू की किताब में जाएंगे कि उन लोगों ने बात माना तो शत्रु या शैतान की शक्ति उनके पैरों के नीचे आया क्या, नहीं देखेंगे। यस, हालेलुया। गए हफ्ते में हम सीखे थे, क्या सीखे थे हम लोग ने? वाचा को कितने लोग सुने हैं? गए हफ्ते की प्रचार कितने लोग सुने हैं? कितने लोग सुने हैं? सुने नहीं? वेदिका सुनी नहीं? सुने हो? शेजल नहीं सुनी? क्यों? फिर सुनना चाहिए ना। बुक कंटिन्यूसली जा रहा है तो फिर आपको क्या समझ में आएगा बाद में का बात। यस, ओके। तो देखेंगे यहोशू की किताब में हम लोग कौन से अध्याय में आए हैं? 10वें अध्याय में आए हैं। 10वें अध्याय में हम देखे थे गए हफ्ते में कि वाचा बांधा परमेश्वर ने तो क्या करेगा, निभाएगा ही निभाएगा। वो वफादार परमेश्वर है ना। तो वैसे ही हमको भी रहने के लिए चाहता है। हालेलुया। जैसे परमेश्वर वफादार है कि बात दिया या वाचा बांधा तो पूरा करेगा परमेश्वर, उसे फेल नहीं होगा। वैसे ही परमेश्वर चाहता है हम भी कुछ वादा दिया या हम भी कुछ वाचा बांधा तो वैसे ही हम भी रहे। हालेलुया। परमेश्वर के बच्चे हैं हम लोग, उनके संतान कहलाने वाले हम लोग। हमारे जीभ से जो कुछ भी वादा देते हैं वो परमेश्वर के सामने हो, इंसान के सामने हो, वो वादा पूरा करने के लिए ही हमें आगे बढ़ना चाहिए। हालेलुया। यस, हालेलुया। तो ऐसे ही यहाँ हम लोग देखते हैं कि गिबयोनियों के विषय में, है ना। गिबयोनियों के विषय में किसने वादा किया है? इजरायली लोगों ने वादा किया। तो वो कहाँ टूट गया है? शाऊल के टाइम में टूट गया। तो उसके विषय में बहुत विपत्ति उनके जीवन में आया है। यस, हालेलुया। उन बातों को गए हफ्ते में हम सीखे थे, अच्छा बात है। ओके, तो आज हम सीखेंगे उसके नीचे की पाठ को पढ़ेंगे हम लोग। 8 पढ़िए, उसमें 10 का 8 पढ़िए। और यहोवा ने यहोशू से कहा, यहोशू से कह रहा है। अभी इन लोगों ने कहला भेजा कि देखो कितने राजा आ रहे थे इनके ऊपर। 5 देश के राजा एक ही बार गिबयोनियों के ऊपर आ रहे हैं। अपने ही देश के लोग,
अपने ही देश के कनानी देश के ही लोग किसके ऊपर आ रहे थे अभी? गिबियोनियों के ऊपर। क्यों? गिबियोनी लोग क्या हो गए थे? इजराइलियों से मिलजुल गए थे, इजराइलियों से वाचा बांध लिए थे। इसीलिए उन लोगों को मारने के लिए, उन लोगों को फिर से अपने पास लेने के लिए वो लोग 5 राजा है गिबियोनियों के ऊपर आ रहे थे। तो गिबियोनी लोग क्या किए? डायरेक्ट युद्ध कर लिया क्या? नहीं। उस समय में यहोशू को कहला भेजा है। यहोशू उनकी सेना को लेकर अभी कहाँ आ रहे? गिबियोनियों के पास आ रहा है। हालेलुया। तो लोगों को लेकर आ रहे। अभी देखिए कनान देश में लोग प्रवेश हुए तो फर्स्ट कौन से युद्ध था? किस देश के ऊपर, किस जगह पे ऊपर? एरिको के ऊपर, है ना? एरिको के ऊपर। उसके बाद में ए नगर के ऊपर। 2 युद्ध हुआ है, अभी तीसरा युद्ध है। पहला युद्ध में एक नगर के ऊपर उन लोगों ने युद्ध किया है ना? दूसरा भी, वो भी एक नगर है, ये नगर के ऊपर उन लोगों ने युद्ध किया। अभी ये तीसरा जो युद्ध है ये मामूली युद्ध नहीं है। अभी ये युद्ध एक नगर के ऊपर, ये एक देश के ऊपर नहीं, 5 राजा है अपने सेना को लेकर आ रहे हैं यहाँ। हालेलुया। 5 बड़े बड़े सामर्थी राजा है, इनके ऊपर, छोटे से झुंड के ऊपर बोला है। तो इजरायली लोग छोटा सा झुंड है, बड़ा झुंड नहीं है। कम से कम उनका झुंड रहता है तो 3000 या 5000 के अंदर ही रहेंगे उनकी सेना। उतने ही लोगों के बीच में युद्ध करने के लिए 5 राजा अपने सेना को लेकर आ रहे हैं। बोलना है तो 5 टाइम्स ज्यादा उतने लोग एक छोटा सा झुंड के ऊपर युद्ध करने अभी आ रहा है। तो अभी कैसा रहेगा? अभी तक तो वो लोग छोटे छोटे नगरों के या नगरों के ऊपर उन लोगों ने युद्ध किया, तो वो कुछ थोड़ा सा झुंड के ऊपर उन लोग युद्ध किया। अभी 5 राजा है उनके सामने आने लगे हैं कि युद्ध करने के लिए। अभी इनका हालत कैसा रहेगा? अभी तक तो ओके, छोटे छोटे प्रॉब्लम्स, अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम आ गया है। अभी तक तो ओके, छोटे छोटे प्रॉब्लम प्रभु ने सहायता किया, ओके चलेगा। अभी बहुत बड़ा प्रॉब्लम, 5 प्रॉब्लम एक ही बार आ गया है। हाँ, एक बार हमको भी ऐसा लगता है। अभी तक छोटा छोटा प्रॉब्लम, अभी एक ही बार इतने प्रॉब्लम्स, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज, है ना? झगड़े बाहर से अंदर से, हर जगह से, प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम, किधर भी प्रॉब्लम, ऑफिस में प्रॉब्लम, कॉलेज में प्रॉब्लम, बाहर जाऊंगी तो प्रॉब्लम, घर पे भी प्रॉब्लम, कुछ भी करो प्रॉब्लम प्रॉब्लम प्रॉब्लम। कैसे रहेगा अभी? आपकी मन कैसा रहेगा? एक बार सोचो। प्रॉब्लम के बीच में फंसा हुआ जैसा लगता है। उस टाइम में कुछ समझ में नहीं आता है, क्या करना है समझ में नहीं आता, शांति नहीं रहती मन में, है ना? ऐसे ही टाइम था उन लोगों के जीवन में। इजरायली लोगों के जीवन में एक ही बार 5 राजा अपने सेना को लेकर आ रहे हैं। तो वहां परमेश्वर उन लोगों से बातें कर रहा है। अभी पढ़िए 8। और यहोवा ने यहोशू से कहा, उनसे मत डरो। किससे? आपके सामने जो चुनौती रखी गई है उस चुनौती देखकर डरो मत। इतने बड़े हम कैसे कर पाएंगे? इतना बड़ा समस्या को हम कैसे पार कर सकते हैं? इतने बड़े पढ़ाई हम कैसे कर सकते हैं? शादी का मैटर कैसे आगे बढ़ेगा? ये तो बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। ये घर पे कोई समझने वाले नहीं मुझे। अरे मेरे दिमाग कितना है और मेरे सामने रखा गया पढ़ाई कितना है, क्या मैं इसके लिए लायक हूं? बहुत बड़ा चुनौती। कैसे? बहुत बड़ा चुनौती। इस चुनौती को कैसे पार करें? परमेश्वर कह रहा है कि उस चुनौती को देखकर मत डर। हालेलुया। पढ़िए। क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। हालेलुया। क्या कर रहा है अभी परमेश्वर? क्या बोल रहा है? आज जिस बात से हम डर रहे हैं, जिस चुनौती को देखकर हम डर रहे हैं, उस बात को बोल रहा है कि मैं तेरे हाथ में कर दिया है, चलो निकलो अभी। हालेलुया। युद्ध करने निकलो। यस, हालेलुया। यस, कितने लोगों को समझ में आ रही है? कितने लोगों से परमेश्वर बातें कर रहा है? हालेलुया। जिस बात से आज हम डर रहे हैं उसी बात के बारे में परमेश्वर आज दिन हमसे बातें कर रहा है। यही बातों को लेकर परमेश्वर ने 40 साल पहले ये जो झुंड है, इजरायली झुंड, इनके माँ बाप से भी कहा था कि निकलो, मैं तुम्हारे साथ हूं। उन लोगों को देखकर मत डर। उन लोगों को देखकर मत डर, वो कुछ नहीं कर पाएंगे। उनसे भी सामर्थ्य परमेश्वर मैं हूं। हालेलुया। निकलो, मैं तुम्हारे साथ रहकर युद्ध करने वाला। तुम ज्यादा युद्ध करने की जरूरत नहीं है, मैं युद्ध करूंगा, निकलो। ऐसा परमेश्वर ने ये जो झुंड है इससे भी पहले 40 साल पहले इनके माँ बाप से कहा था, मगर उन लोगों ने नहीं सुना।
यस, देखेंगे एक बार उन बातों को। गिनतियों का किताब 13 अध्याय में, गिनतियों का किताब 13 अध्याय उसका देखिए 30 से पढ़ेंगे। पर कालेब ने, हाँ 30 से ना, 30 से पढ़ रहे हो, 13 का 30। पर कालेब ने मूसा के सामने प्रजा के लोगों को चुप कराने के विचार से कहा, हाँ, हम अभी चढ़ के हाँ, उस देश को अपना कर ले, हाँ, क्योंकि निसंदेह हाँ, हम में ऐसा करने की शक्ति है। यस, वहाँ कालेब बोल रहा है कि हम कर सकते हैं, हम आगे बढ़ सकते हैं, इन लोगों को देखकर डरने की जरूरत नहीं है, इनसे भी बड़ा है हमारा परमेश्वर। हालेलुया। मगर लोग क्या कह रहे थे वहाँ? पर जो पुरुष उसके संग गए थे, उन्होंने कहा, उन लोगों ने कहा, उन लोगों पर चढ़ने की शक्ति हम में नहीं है। अरे उन लोगों से युद्ध करने की शक्ति हम में नहीं जी। किसके सामने? अभी जो 5 राजा है ना, उन लोगों के साथ युद्ध करने के लिए हमारे शक्ति नहीं है। कौन बोल रहे थे? इजरायली लोग बोल रहे थे 40 साल पहले यहोशू के टाइम से। हाँ, वही लोग अभी नेगेटिव बात बोल रहे हैं। उनके सामने सेम वही चुनौती, सेम वही प्रॉब्लम, सेम वही। मगर वहां ये लोग क्या बोल रहे थे? हमारे वजह से नहीं हो सकता ये काम। हाँ पढ़िए। क्योंकि वे हमसे बलवान है। और उन्होंने इजराइलियों के सामने उस देश को जिसका भेद उन्होंने लिया था, हाँ, यह कहकर निंदा भी की, वह देश जिसका भेद लेने को हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाएंगे। ऐसे सूरवीर लोग ये लोग। हाँ पढ़िए। और जितने पुरुष हमने उसमें हम लोगों ने देखे हैं, वे सबके सब बड़े डील डोल के हैं। फिर हमने वहाँ नपीलों को, हाँ, फिर वहाँ नफीलियों को, अर्थात नपीली, हाँ, जाति वाले अनाथ वंशियों को देखा। और हम अपनी दृष्टि में उनके सामने टिड्डे के समान, कैसे बोले? कैसे? टिड्डे के समान है हम लोग। और है क्या उसमें? दिखाई पड़ते थे और ऐसे ही उनकी दृष्टि में मालूम पड़ते थे। वाह, मालूम पड़ते थे। आप भी बोलिए कि परमेश्वर को आप किस दृष्टि से देख रहे हो, अपने आप को कैसे दृष्टि से देख रहे हो। यहाँ इजरायली लोगों ने परमेश्वर को खम कर दिया और अपने आप को भी खम कर दिया है। टिड्डियों के समान। वो तो महा सूरवीर लोग हैं, खट्टे थट्टे हैं, हाँ, हट्टे कट्टे हैं। हम तो टिड्डियों के समान, चपाती के समान। वो लोग हमको क्या करेंगे? निगल जाएंगे चपाती के समान। हालेलुया। कैसे देख रहे हैं अभी आप अपने आप को? समस्या के सामने, जो प्रॉब्लम आपके सामने है, उस प्रॉब्लम के सामने, अरे मैं क्या हूँ, मैं कैसे कर सकती हूँ, क्या मेरे वजह से हो सकता है क्या? हाँ, जैसे आप सोचोगे वैसे आपके साथ होगा। यहाँ सेम वैसे ही परमेश्वर कहा, जैसे आपने बोला है ना वैसे आपके साथ होगा। जैसे आप डर रहे हो वैसे ही आप इसी मरुभूमि में मर जाओगे। आपके बच्चों को मैं लेकर जाऊंगा। हालेलुया। अभी उनके बच्चों के पास फिर से परमेश्वर वही बातों को लेकर बोल रहा है, अभी मत डरो। आप उनके सामने जाते वक्त मत डरो, अपने आप को खम मत करो और मुझे खम मत करो। हालेलुया। हम समस्या को देखकर जब अपने आप को खम करके हम कमजोर हो जाते हैं, निराशा में चले जाते हैं, रोते बैठते हैं, तो उसका मतलब क्या है पता? उसका मतलब है कि आप परमेश्वर को खम कर रहे हो। हालेलुया। जब कभी भी समस्या आपके सामने आया है, प्रॉब्लम आया है, फाइनेंशियल इश्यू बोलो, हेल्थ इश्यू बोलो, या कुछ भी समस्या बोलो, या पढ़ाई के विषय बोलो, जॉब के विषय बोलो, आपके सामने कुछ भी समस्या आई है, उस समस्या को देखकर आप डर के निराशा में चले जा रहे हो, रोते बैठ रहे हो, कमजोर हो जा रहे हो, तो उसका मतलब है कि आप परमेश्वर के सामर्थ्य को कम जान रहे हो। आपके साथ जो परमेश्वर संग रहकर चला रहे हैं, उस परमेश्वर के सामर्थ्य को आप कम समझ रहे हो। हालेलुया। क्या समझ रहे हो परमेश्वर को आप? मेरे वजह से नहीं हो सकता, मेरे शक्ति नहीं हो सकती, मेरे बस नहीं चलेगा इसके।
हालेलुया। मेरे वजह से नहीं हो सकता, हाँ हमारे वजह से नहीं हो सकता, मगर हमारे संग रहकर, हमारे अंदर रहकर चलाने वाला सामर्थ्य खुदा, सर्वशक्तिमान ईश्वर है वो। हालेलुया, उसके वजह से हो सकता है। हालेलुया, यस हालेलुया। यहाँ वही बोल रहा है परमेश्वर कि मत डर, मैं आपके साथ हूँ, मैं तेरे संग हूँ, चलो युद्ध के लिए निकलो, आज्ञाकारी बनकर। हाँ, जो चुनौती तुम्हारे सामने डर के डरा रही है, उसके सामने युद्ध के लिए निकलो। हालेलुया। कैसे युद्ध के लिए निकलना है? तलवार पकड़कर, फिर ऐसे प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ कदम रखो। हालेलुया। वो पढ़ाई भी हो, कुछ भी हो आपके जीवन में, हालेलुया, बात करने की अवस्था हो, हालेलुया, कुछ भी इंटरव्यू हो, कुछ भी हो, यस हालेलुया, विश्वास के साथ, प्रार्थना के साथ, प्रभु मेरा संग है। वो कितना बड़ा समस्या भी हो, वो कितना बड़ा इश्यू भी हो, कितना बड़ा चुनौती भी हो, उससे भी सामर्थ्य परमेश्वर को, हालेलुया, मैं विश्वास कर रही हूँ। हालेलुया। दाऊद के सामने गोलियत मामूली व्यक्ति नहीं था। दाऊद इतना छोटा सा लड़का और गोलियत इतना बड़ा सा, है ना, इतना बड़ा गोलियत के सामने कैसे हिम्मत से उसने डेर करके गया है। देश की राजा जाके छुप रहा है, देश की सेना जाके छुप गए हैं, मगर दाऊद एक छोटा सा लड़का, एक अकेला व्यक्ति, अकेला लड़का, हाँ, गोलियत के साथ युद्ध करने निकला है। क्या था उसकी हिम्मत? वो कहता है मैं यहोवा के नाम से आता हूँ, सेनाओं का यहोवा है वो। हालेलुया, यस हालेलुया। उसका मतलब है कि अरे मैं अकेला नहीं आया हूँ, मेरा परमेश्वर अपने सेना के साथ आया है युद्ध करने के लिए। हालेलुया। यस, हम जब कभी भी हमारे परेशान को देखकर कमजोर हो रहे हैं तो याद रख लो कि आपके अंदर भय आ गया, अविश्वास आ गया और परमेश्वर को कम समझ रहे हो। हाँ, कभी कभी ऐसा अवस्था आता है, मगर तुरंत रियलाइज हो जाओ, उसमें से बाहर आने के लिए परमेश्वर की और पवित्र आत्मा की सहायता मांगो। प्रभु मेरी शक्ति नहीं हो रही है, मेरे वजह से नहीं हो रही है, मुझे विश्वास दे, मुझे हिम्मत दे, मेरी सहायता कर इस परेशान में, इस परेशान के बीच में प्रभु मुझे ताकत दे इस परेशान को पार करके आगे बढ़ने के लिए। ज़रूर पवित्र आत्मा आपको सहायता करेगा, आपको गिरने नहीं देगा। मगर आप दिन भर रात भर सोचते सोचते रोते रोते बैठोगे तो हाँ, और भी बेकार होगा परिस्थिति। हालेलुया। समस्या को हमेशा हम लोग हमारे हाथ में लेते, इसीलिए आगे नहीं बढ़ते हैं हम लोग। हालेलुया। जहाँ है वहाँ ही रह जाते हैं। समस्या को परमेश्वर के हाथों में देकर, उससे भी बड़ा परमेश्वर को हम लोग हालेलुया स्तुति करने वाले, प्रार्थना करने वाले हैं, तो ज़रूर परमेश्वर हमारे तरफ से होकर लड़ाई करता है। देखिए, पढ़ेंगे, उसके बाद में पढ़ेंगे। 9 पढ़िए। क्योंकि यहोशू में ना, हाँ, क्योंकि मैंने उनको तेरे हाथ में कर दिया है। हाँ, उनमें से एक पुरुष भी तेरे सामने टिक न सकेगा। ए डरो मत यहोशू, कोई भी एक व्यक्ति भी तेरे सामने खड़ा नहीं हो सकेगा, क्योंकि मैं युद्ध करने वाला हूँ। हालेलुया। हाँ, पढ़िए नीचे। तब यहोशू रातों रात तुरंत लेट नहीं किया। परमेश्वर का आवाज सुना, परमेश्वर ने कहा भी निकलो, तो उसके लिए लेट नहीं किया। परमेश्वर ने कुछ हमको बोल रहा तो हम लोग लेट नहीं करना चाहिए। कल देखूंगी, परसों देखूंगी, हाँ, और कुछ समय परमेश्वर से मांगूंगी, मम्मी पापा से मांग के बताऊंगी, पास्टर सिस्टर से हाँ पूछ के बताऊंगी, और थोड़ा प्रार्थना करूंगी, और 1 साल होने दो, हाँ, और 2 साल होने दो, तभी मैं निर्णय लूंगी। आपकी जगह पे और किसी को भी प्रभु खड़ा करेगा। आपका चांस गया। यह तुरंत रात ही रात परमेश्वर ने, मैं सोच रही हूँ कि रात के टाइम में उससे बात किया है, तो और देर नहीं किया। सुबह होने के बाद चलेंगे, जाने दो, अभी सो जाएंगे, अच्छा से शक्ति बल पाएंगे। हाँ, सुबह को हमारे सेना को उठाकर ले, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा उसने। रात ही रात उसने क्या किया है? हाँ, पढ़िए। रातों रात गिलगाल से जाकर एकाएक उन पर टूट पड़ा। रात को ही जाकर युद्ध करने के लिए निकल गया है उसने। तब यहोवा ने ऐसा किया कि वे इस्राएलियों से घबरा गए और इस्राएलियों ने गिबोन के पास उनका बड़ा संहार किया। हाँ, और बेथरोन के चढ़ाव पर हाँ, उनका पीछा करके हाँ, अजेका और मक्केदा तक हाँ, उनको मारते गए। हाँ, और
फिर जब वे इजरायलियों के सामने से हाँ, भागकर हाँ, बेथोरोन की उत्तराई पर आए, हाँ, तब अजेगा पहुंचने तक यहोवा ने यस, आकाश से हाँ, बड़े बड़े पत्थर हाँ, उन पर बरसाए हाँ, और वे मर गए। हालेलुया। जस्ट इन लोगों ने कुछ युद्ध करने के लिए युद्ध किया नहीं वहां, जस्ट रात को ही वो जाके चढ़ाई किया है। जस्ट इन लोगों को देखकर लोग डर के भागने लगे हैं। रात को इन लोगों को देखकर डर के भागने लगे और ये लोग और युद्ध नहीं किया। देखिए वहां तलवार निकालना और किसी को मारना कुछ नहीं किया। उन लोगों को भगा रहे थे, जस्ट उनके पीछे कर रहे थे बस। परमेश्वर वहां युद्ध करना शुरू किया है। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, हम समस्या को देखकर कदम क्यों नहीं डालते? अरे इतना बड़ा समस्या मेरे वजह से नहीं। अरे कदम डाल के देखो, एक कदम डाल के देखो, प्रभु आपके लिए 99 क्या बोलते हैं हिंदी में 99 है ना, 99 कदम आपके लिए डालते हुए आगे बढ़ेगा। हालेलुया। जस्ट प्रभु कह रहा है एक कदम विश्वास के साथ मेरे सामर्थ्य की ओर देखकर कदम डालो बस। हालेलुया। मैं आपके तरफ से 99 कदम डालकर हालेलुया बड़े बड़े चकित और अद्भुत कामों को करने वाला सामर्थ्य परमेश्वर हूं। कितने लोग विश्वास करें और लोग ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें। हालेलुया। मगर हम शुरुआत में ही बैठ जाते हैं, बाप रे इतना बड़ा मेरे वजह से नहीं हो सकता, इतना 100 हाँ क्या बोलते हैं, हाँ 100 कदम डालना है मुझे। अरे पहले एक कदम तो डाल के देख, बाद में क्या होगा देखेंगे। अरे बात करके देख, इंटरव्यू तो जाके देख। तू इंटरव्यू से जाने से पहले ही रो रही तो रो रहा तो क्या करेगा परमेश्वर। हालेलुया, यस हालेलुया। अधिकारियों से बात करने के लिए प्रभु कह रहा तो जाके बात करो हिम्मत से, क्योंकि वहां काम करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया, यस हालेलुया। तो यहां देखिए परमेश्वर क्या किया है, बड़े बड़े पत्थरों को आसमान से उनके ऊपर हाँ बरसाए और बहुत लगा। और नीचे बढ़िए, जो ओलोन से मारे गए थे, जो ओलों से मारे गए हैं उनकी गिनती इजराइलियों की तलवार से मारे हुओं से तलवार से मारे गए लोगों से भी अधिक थी। ओ प्रेज गॉड। बोला है तो या इजराइलों के हाथों से मारा गया कुछ ही लोग हैं, मगर परमेश्वर युद्ध करके जितने लोग मारे गए वो बहुत लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। वो है मेरा परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया। ये बात को नहीं जान पाया 40 साल पहले इनके माँ बाप ने, इसीलिए वो लोग ने क्या हो गए हैं, आशीष को नहीं देख पाए हैं। हमारे पहले कई लोग परमेश्वर की बात नहीं मानने के कारण आशीष को नहीं देख पाए हैं। परमेश्वर कहता है कि मैं देश की ऊंचे स्थान पर तुझे चलाऊंगा। ये परमेश्वर का वादा है। अरे ये परमेश्वर के वादा कभी पूरा होगा, जब आप प्रभु के ऊपर विश्वास रख के कदम रखोगे तभी ये वादा पूरा होगा। आप बैठ के डरते बैठोगे, रोते बैठोगे, निराशा से बैठोगे तो कुछ भी नहीं होगा, नथिंग। इजराइल लोगों का हाँ 40 साल पहले उन लोगों ने कुछ भी आशीष नहीं देखा। उन लोगों ने कनान देश को अपने आंखों से देखे भी नहीं। उन लोगों ने मरुभूमि में ही वो लोग खत्म हो गए हैं, मारे गए, मर गए हैं। मगर ये लोग ये आकर हासिल कर रहे आशीषों को। हालेलुया। परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने वाले परमेश्वर की बड़े बड़े आशीषों को हासिल करेंगे। आमीन, यस हालेलुया। तो आज दिन हम कैसे हैं देखिए, ये हम देखेंगे तो परमेश्वर इन लोगों को डायरेक्ट 5 राजाओं के सामने नहीं लेकर गया है। पहले एरिको के सामने जाते वक्त इन लोगों ने ऐसे वैसे नहीं गया। कैसे गए हैं, पहले युद्ध कर दिया जाते जाते ही। देखिए परमेश्वर का मन एक बार युद्धों में उन लोगों के साथ कैसे करवाए वो देखेंगे तो समझ में आ जाएगा परमेश्वर मन क्या है। फर्स्ट उन लोगों को क्या बोला परमेश्वर ने, स्तुति करो बस। कैसे स्तुति करें, क्या स्तुति करें? स्तुति का मतलब क्या है, आराधना का मतलब क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य को याद करना। आराधना का मतलब ये होता है कि परमेश्वर क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर कितने भलाई किया है, परमेश्वर की व्यक्तित्व क्या है, परमेश्वर क्या है, ये जानना और उनकी स्तुति करना, इसे आराधना करके कहते हैं। हालेलुया। आराधना का मतलब है कि वो परमेश्वर क्या है सही रीति से समझना। मतलब इजराइल लोगों को परमेश्वर ये सिखा रहा है, पहले मैं क्या हूँ वो समझ लो आप।
युद्ध करने से पहले आप यरीको में कदम रखते ही आप स्तुति करो। क्या क्या स्तुति करना है, क्या आराधना करना है? परमेश्वर की सामर्थ्य को याद करो, तभी आप युद्ध में सही रीति से जा सकते हो, हिम्मत से जा सकते हो। यस हालेलुया। हम एक चुनौती को सामना करते वक्त पहले हम लोग को परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है समझना जरूरी है। परमेश्वर ने क्या क्या काम किया है आपके जीवन में और किसी के भी जीवन में या बाइबल में, कि परमेश्वर की सामर्थ्य क्या है, परमेश्वर ने किस रीति से आपके जीवन में कार्य किया है, अभी तक कैसे कार्य किया और आगे भी कैसे कार्य करेगा। अभी तक जो आपके सामने लोगों के या अड़ोस पड़ोस किसी के भी कलीसिया में किसी के साथ भी कुछ काम किया तो उन बातों को याद करके स्तुति करना चाहिए। प्रभु तू इतने बड़े बड़े कामों को कर सकता है, प्रभु तू मुर्दों को जिला सकता है, प्रभु तू अद्भुत कामों को करने वाला है प्रभु। हालेलुया। इजरायली लोगों को 40 साल तो आसमान को खोलकर मन्ना खिलाया है प्रभु। हालेलुया। उनकी सामर्थ्य, हालेलुया। ये क्या बोलते, लाल समंदर को तूने दुबागा किया शत्रु से बचाने के लिए। इन सारे बातों को परमेश्वर की याद करते हुए, उनके मनन करते हुए आराधना करने से क्या होती है, हमारे अंदर विश्वास बढ़ जाता है। हालेलुया। तभी आप कदम रखो, परमेश्वर सामर्थ्य से काम करता है। दूसरा, युद्ध में परमेश्वर ने उन लोगों को बुद्धि दिया है। कैसे, ये नगर के ऊपर कैसे युद्ध करना है परमेश्वर ने उनको सिखा कर चलाया है, बुद्धि देकर चलाया है। देखो ऐसे युद्ध करो, वैसे जाओ, आप ऐसा करो, ये नगर के लोग ऐसे बाहर आएंगे, फिर उसके ऊपर ऐसा हमला करो। बुद्धि परमेश्वर कितना अच्छा से उनको समझा रहा है। जब हम आराधना करते हैं तो परमेश्वर हमें सोच विचार देता है, उस चुनौती को कैसे सामना करना चाहिए। सबको एक ही जैसा नहीं देगा। हम सोचते हैं वो सिस्टर ऐसी गई ना, मैं भी वैसे ही जाऊंगी। नहीं, आपको अलग से कुछ बुद्धि देगा। तो इसीलिए हम लोग परमेश्वर की उपस्थिति में आराधना करना जरूरी है। यही वचन कई लोग कई प्रकार से प्रचार कर सकते हैं। मुझे जो प्रचार करने के लिए प्रभु बुद्धि दिया उसके अनुसार मैं चलूंगी। वैसे ही परमेश्वर ने आपके सामने जो कुछ भी चुनौती रखा, उस चुनौती को पार करने के लिए प्रभु ही आपको बुद्धि देगा कि प्रभु मुझे बुद्धि दे। तो सामर्थ्य परमेश्वर है। बुद्धिहीन लोगों को तो क्या करता है, बुद्धि देता है। मूर्ख लोगों को तो चुनकर उसे बुद्धि से भरा देता है। यह हालेलुया। क्या बोलते, कचड़े से लोगों को निकालकर अधिकारियों के बीच में तू खड़ा करता है। हालेलुया। परमेश्वर को आराधना करते वक्त क्या होता है, परमेश्वर हमें बुद्धि देकर उस प्रॉब्लम से हमें कैसे बाहर आना चाहिए, उस समस्या के बीच में हम किस रीति से व्यवहार करना चाहिए, परमेश्वर बुद्धि देकर चलाता है। हालेलुया। यस हालेलुया। और देखेंगे तो अभी ये युद्ध में खुद परमेश्वर युद्ध करना शुरू किया है, क्योंकि यहाँ एक झुंड नहीं, कितने झुंड हैं, 5 बड़े बड़े झुंड आए हैं। इसीलिए परमेश्वर अभी इनके साथ रहकर युद्ध कर रहा है। हालेलुया। देखिए नीचे और पढ़ेंगे हम लोग 24 पढ़िए। जब वे उन राजाओं को यहोशू के पास से निकाल ले आए, तब यहोशू ने इज़राइल के सब पुरुषों को बुलाकर अपने साथ चलने वाले योद्धाओं के प्रधानों से कहा, निकट आकर अपने अपने पाँव इन राजाओं की गर्दनों पर रखो। हालेलुया। बात मानने से क्या होगा, शत्रु को पाँव के नीचे शीघ्र ही कुचलवा देगा। आज्ञा मानने वाले शत्रुओं को अपने पैरों से शीघ्र ही कुचल देंगे। हालेलुया। आज इन कौन सी चीज को देखकर डर रहे हो, आज्ञा मानकर आगे बढ़ो बस। हालेलुया। प्रभु उन चीजों को, उन बातों को आपके पैरों के पास लेकर आने वाला है। हालेलुया। किस चीज को देखकर, किस बात को देखकर, किस परेशान को देखकर आज दिन हम डरने वाले हैं, उसी परेशान को आपके पैरों के पास लेकर आने वाला है। हालेलुया। जस्ट क्या करना चाहिए, आज्ञा मानो बस। क्या कह रहा है उसके लिए कदम डालो बस। क्या कह रहा है प्रभु, क्या करने के लिए बोल रहा है, क्या करने के लिए कह रहा है आपको, वो करने के लिए कदम डालो बस। प्रभु आपके तरफ से रहकर युद्ध करने वाला वो है, उस शत्रु को आपके पैरों के पास ले आने वाला वो है। हालेलुया। यहाँ 5 राजा क्या हो गए हैं, यहोशू के और उनके सेना के पैरों के नीचे आ गए हैं। हालेलुया।
यस, खड़े हो जाएंगे। यस, आज दिन परमेश्वर आपसे क्या कह रहा है? एक बार आंख बंद करें, एक बार आंख बंद करें। आपसे परमेश्वर क्या कह रहा है, क्या करने के लिए बोल रहा है? आपके सामने जो चुनौती है, जो प्रॉब्लम है, जो परीक्षा है, जो समस्या है, उसके सामने प्रभु आपसे कुछ तो कुछ बोलेगा ही बोलेगा करने के लिए। ऐसे चुपचाप रहने वाला परमेश्वर नहीं है। कुछ तो कुछ करने के लिए वो बोलता है। वो करने के लिए आपको ताकत नहीं है, हिम्मत नहीं है, शक्ति नहीं है, फिर भी प्रभु कह रहा तो उसका मतलब है कि प्रभु आपके तरफ से रहकर युद्ध करने वाला है। किसी से भी अधिकारियों से बात करने के लिए बोल रहा तो जाओ, हिम्मत से बात करो। यस, हालेलुया। जाओ, हिम्मत से कदम डालो। आप एक कदम डालोगे तो प्रभु कह रहा है मैं 99 कदम तुम्हारे लिए डालूंगा। तुम बात मानना सीखो, मेरे बात मानकर निकलो। यहोशू ने परमेश्वर की बात मानकर रात ही रात निकला है युद्ध करने के लिए। इसीलिए 5 राजाएं यहोशू के पैरों के नीचे आए हैं। हालेलुया। यस, प्रभु का वचन रोमियो का किताब, उसमें हालेलुया 16 में लिखी गई है, 19 और 20। हालेलुया। वो आज्ञा मानने वालों के पैरों के नीचे शीघ्र ही शैतान को कुचलवा देगा। आज दिन जो शक्तियाँ आपको डरा रहा है, जो चीज़ों को देखकर आप डर रहे हो, उसी शक्तियों को, उसी चीज़ों को, उसी बातों को आपके पैरों के नीचे करना चाहता है परमेश्वर। तो क्या आप तैयार हो कि परमेश्वर की बातों को मानकर, आज्ञाकारी बनकर, यस, आपके सामने रखा गया उस चुनौती को सामना करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रभु की इच्छाओं को मानकर और परमेश्वर की बातों के अनुसार चलने के लिए आप है तो आपके पैरों के नीचे शीघ्र ही शैतान को कुचलवा देगा। हालेलुया। बोलेंगे प्रभु मैं तेरे बातों को मानूंगी, जो बात तू मुझसे कह रहा है मैं बातों को मानूंगी। हाँ, ये मुझसे करने के लिए सामर्थ्य नहीं है, मगर प्रभु मैं विश्वास करती हूँ तू मुझे सामर्थ्य देने वाला खुदा है, शक्ति देने वाला खुदा है, सामर्थ्य देता है तू। हालेलुया। प्रभु मैं कदम डाल रहा हूँ, तू मेरे साथ होकर युद्ध करेगा। ओ यस 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 यस, प्रार्थना करें, प्रार्थना करें, छोटा सा प्रार्थना। प्रभु सहायता कर, पप्पा सहायता कर, आपकी आत्मा के द्वारा में बलोपेत कर। पवित्र आत्मा परमेश्वर हमें हिम्मत दे, विश्वास दे, आपकी बातों को मानकर उस बातों के अनुसार चलने के लिए प्रभु। हालेलुया। हमें हिम्मत दीजिए प्रभु, हिम्मत दीजिए, ताकत दीजिए, विश्वास दीजिए प्रभु, ताकि हालेलुया शैतान को शीघ्र ही हमारे पैरों के नीचे कुचल दे। हालेलुया। प्रभु सहायता कर रहे हो, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से मांगते पिता परमेश्वर, आमीन। हालेलुया। యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం జయం, ప్రభు యేసు రక్తం జయం, యేసు రక్తం సంపూర్ణ విజయం. ఆమేన్, ఆమేన్. హల్లెలూయా. గాడ్ బ్లెస్ యు.